हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं स्टार प्लस पर चलेगा स्टोरी शो अनुपमा के बारे में। अनुपमा के आज के एपिसोड में आपको देखने को लगेगा बरनाज काव्या से कहता है कि अनुज ने उसे नीचा दिखाने के लिए नौकरी दी है। काव्या हंसती है, पूछती है कि क्या उसे लगता है कि अनुज उसे नीचा दिखाने के लिए इतना खर्च करना होगा, उसे बस उसके पास गुजरना होगा। बरनाज चलाता। काव्या कहती है कि एक कारोबारी साम्राज्य वाला व्यक्ति उसके बारे में 24/7 क्यों सोचेगा, यह तक कि वह 24/7 उसके बारे में नहीं सोचती। उसे वास्तव में डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। बरना गुस्से में फूलदान को टकराता खून बहने लगता है। काव्या पूछती है क्या वह पागल है। वह का कहना है कि वह खून बह रहा है। अनु पानी के मग में हाथ डालती है और कहता है कि अगर वह ऐसा करता है तो काव्या को सही साबित करेगा। काव्या उसके हाथ पर रुमाल बांधने की कोशिश करती है। बरना अपना हाथ पीछे खींचता है और उसको बांधने के लिए कहता है क्योंकि उसने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। अनुज पूछता है कि हमेशा अपनी गलतियों के लिए दूसरों को क्यों दोष देता है। अनुज ने अपनी पत्नी को अच्छी नौकरी देने का उसका जीवन बर्बाद किया। काव्या उसे विक्टिम कार्ड खेलना बंद करने के लिए कहती है और सोचती है कि हर कोई उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। अनु कहते हैं उन्हें खुद की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। काव्या ने अनु से जुड़कर सही किया। वह कहता है दोनों अब तक एक टीम बन गए हैं और काव्या को उनसे दूर रहने की चेतावनी देती है। काव्या अनु को प्राथमिक उपचार के लिए कहती है। अनु ने उसे शांति से बैठने के लिए कहती है। प्राथमिक उपचार के लिए उसका हाथ पकड़ती है। वह उसे छूने के लिए चिल्लाते को धक्का देता है। वह गिरती है लेकिन काव्या उसे पकड़ लेती है। काव्या यह देखा कि सीढ़ियों के नीचे गिर गई। परिवार से उनसे संबंधी पास आता है। अनु बना उसकी जांच करते हैं। भगवान को धन्यवाद देते हैं कि कोई चोट नहीं है। पाकी का कहना है कि उसका दिल घायल है, उसका दर्द, वह कैसे लड़ते रहते हैं, वह थकते नहीं है। बापूजी, मामा जी, किंजल भी लड़ते लड़ते नहीं थकते। वह परिवार के सदस्यों को हर दिन लड़ते देख थक चुकी है। वह बहुत ज़्यादा दुखी होती है। तब जब माता पिता झगड़ते, बरनाज का कहना है कि इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वह पूछती है कि मम्मी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है। वह उसका हीरो है जो टीवी चैनल, दोस्तों आदि पर नज़र रखता है ताकि उसे बुरा सीखने से रोका जा सके, ताकि वह दोनों खुद उसे गलत सिखा रहे हैं और तलाक से पहले उसके बाद लड़ रहे हैं। अब अनु ने पापा को समझाने के लिए कहती है कि वह अंधाधुंध महसूस कर रही है लेकिन बुरा नहीं। फिर भी बरनाज से कहती है जब तक ज़िंदगी में दखल ना दें, उनकी माँ की जीवन हत्या ना करें। फिर बा का सामना करती है, रोती है। इन सभी झगड़ों से थक गई है। माता पिता तलाक मांगते हैं जब वे परेशान महसूस करते हैं। माता पिता आदि के कारण परेशान होकर बच्चा क्या करेगा। काव्या को लगता है कि इस घर में नाटक हमेशा जारी रहेगा। धन्यवाद भगवान की उसे नौकरी मिल गई। वह कम से कम 10 घंटे घर से दूर तो रह सकेगी। अनु बरना पाकी से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं सब कुछ उलझा हुआ है। वे उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं और करेंगे, अपने वर्षों के बोझ को दूर करने की कोशिश करेंगे। पाकी कहती है वह जानती है उन्हें कम से कम कोशिश करनी चाहिए। वह दोनों हाथ से सर हिलाते हैं। वह कहती है चलो एक सेल्फी लेते हैं। उनके साथ सेल्फी क्लिक करते हैं। तब कहती है उन्होंने उसे कोशिश करने का वादा किया है। वह तस्वीर उनके लिए शीश है। अनु सोशल मीडिया पर पाकी सेल्फी को नोटिस किया। शब्दों को याद दिलाए। पिता और पति परिवार में प्यार करती है, उन्हें अलग होने नहीं देख सकती। बरनाज अनु के पास आता है और कहता है कि पाकी सही है, उसका घर बदल गया। जब भी लड़ता है खुद पर गुस्सा आता है लेकिन पाकी को सुनकर खुद को शर्म आती है। बाबूजी बात से पूछते हैं कि वह शादी के समय इसी तरह लड़ते थे, उनके बीच बहुत कुछ बदल गया, उन्हें अब बदलना होगा क्योंकि उनके घर माहौल ख़राब हो रहा है। वह यहाँ से समस्या को लड़ेंगे ना कि प्रिया से। अनु का कहना है स्थिति सही है, गलत से परे हो गई है। उनके बच्चों के बारे में वह स्वार्थी हो गए, सिर्फ सफल होना चाहती है। वह कहती है वह उसे रोकना चाहते हैं। वह कहते हैं स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ी है। उनका कहना है कि उन्होंने अपमान के लिए लड़ाई लड़ी। वह छोटी सी अपनी स्वीटी को पापा कहती है। वह पूछता है उसने क्या किया। उसे याद दिलाते समर पाकी जब भी उसे स्वीटी के पापा बुलाते हैं, लड़ते थे दूसरे से नहीं बल्कि अपने बच्चों के माता पिता होते हैं। उन्हें समझने की जरूरत है, कोई दुश्मन नहीं होता। अगर कोई दर्द होता है तो बच्चों को भी दर्द होता है, इसलिए उनके बुरा नहीं सोच सकती। वह बापू जी बच्चों के लिए सुरक्षित कमरे में रहने के लिए कहते हैं। अगर वह लड़ते रहते हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। वह जानती है उसे गुस्सा आता है लेकिन वे अपना गुस्सा अपने काम पर क्यों निकालते हैं। कड़ी मेहनत से कैफेटेरिया स्थापित किया, उसे गुस्से से बर्बाद करना चाहते हैं। काव्या को ढोलकिया के साथ काम करने दे सकते थे लेकिन उसे और अनुज को नहीं। परेशान नहीं होना चाहिए भले ही वह गलत है क्योंकि उसे आगे बढ़ गई। उसे अपने टूटे हुए रिश्तों को उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तोशु अपनी लड़ाई की वजह से दूर रह रहा है। स्वीटी भी इससे थक चुकी है। इससे पहले परिवार के अन्य सदस्य उसकी लड़ाई से थक जाए, उन्हें सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। वह हाथ से सिर लाता है। वह कहती है उसे लड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और वह अपना मुँह बंद रखने की कोशिश करेगी लेकिन उसके लिए उसके बच्चों की खुशी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वह उसे हारने व उस पर जीत हासिल करने के लिए आगे बढ़ती है और वह दोनों रेलवे लाइन की तरह हैं और दूरी बनाए रखने के लिए एक साथ चलते हैं आदि। बरनाज अपने कमरे में लौटता है। काव्या को सोता दे दोषी महसूस करता है। अनु पाकी कमरे में आती है। जब वह सो रही होती है उसे लाड प्यार करती है। अगले दिन अनु अनुज के पास आता है। आंसू भरी आंखों से माफ़ी मांगता कहता है कल रात कुछ हुआ। तब पूछता है कि पाकी से संबंधित क्योंकि उसे सोशल मीडिया पर तस्वीर देखी। वह कहती है आगे बढ़ना चाहती है लेकिन बच्चों को कुछ भी समझौता नहीं कर सकते, इससे उसके संग काम नहीं कर सकती। आज के एपिसोड में आपको ये देखने को मिलेगा। अनुपमा से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।